जय हिंद। आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन के गति विषयक नियम कितने थे, कौन कौन से थे और क्या होता है इसका मतलब, ठीक है। इन सब के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कितने प्रकार के हैं, मतलब कितने दिए थे आपके न्यूटन साहब नियम। तो दिए थे आपके न्यूटन साहब 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे, ठीक है। जिसमें से हमारा प्रथम नियम जो होता है वो होता है आपका जड़त्व का नियम, ठीक है। क्या आता है? जड़त्व का नियम, ठीक है। संवेग का नियम दूसरा आता है, ठीक। दूसरा नियम क्या है? संवेग का नियम। पहला देखते हैं हमारा क्या है। पहला है आपका जड़त्व का, ठीक है। जड़त्व क्या होता है, ठीक। अगर आप लोग 9th या 10th में अच्छे से पढ़े होंगे तो जड़त्व के बारे में आपको आइडिया होगा। मतलब जड़त्व होता क्या चीज है, जड़त्व किसे कहते हैं, ठीक है। जड़त्व का नियम है जो वो हमारा न्यूटन साहब का प्रथम नियम है, ठीक है। अब जड़त्व किसे कहते हैं, जड़त्व किसे कहते हैं, आप लोग को बताइए। जड़त्व मतलब समझ रहे हैं ना, जड़त्व जड़ मतलब एक जगह पकड़ लेना, ठीक है। पकड़ लेना, किसी चीज को पकड़ लेना, ठीक है। तो जड़ से आपका आता है कि किसी अवस्था में रहना, उसी अवस्था में। अगर कोई वस्तु किसी अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहेगी, ठीक है। ये आपका जड़त्व बताता है, ठीक है। जड़त्व क्या बताता है कि यदि कोई पिंड या यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में या फिर स्थिर अवस्था में है तो वह हमेशा स्थिर या गतिशील ही अवस्था में रहेगी। वह अपने अवस्था चेंजिंग का विरोध करेगी, ठीक है। और तब तक वह बनी रहेगी अपनी अवस्था में जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। बाह्य बल का मतलब समझते हैं ना, जैसे हम लोग लगाते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया, इस पे लगा रहे हैं, ठीक है, ये बाह्य बल हो गया, ठीक है। अगर कोई वस्तु है, ठीक, अगर ये स्थिर है तो ये हमेशा स्थिर ही रहेगी। और अगर ये गतिशील है, मतलब गति की अवस्था में है, तो हमेशा गति की अवस्था में ही रहेगी, ठीक है। अगर ये गति की अवस्था में है तो हमेशा गति की अवस्था में रहेगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि कोई वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में पड़ी रहेगी तब तक, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है। तो प्रथम नियम जो था आपका जड़त्व का नियम था। जड़त्व के नियम में आप समझ चुके हैं, ठीक है। और अब देखते हैं इसमें, जैसे आपका हो गया क्या, खड़ी, ठीक है। ये कोई वैन खड़ी है, ठीक, वैन, तो ये हमेशा खड़ी ही रहेगी। अगर इस पर हम पीछे से बल लगाएं तब जाके आगे जाएगी, ठीक है, नहीं तो नहीं जाएगी, ठीक। अगर यहाँ ड्राइवर बैठा है, चालू करेगा तब जाके जाएगी। मतलब इस पर कोई बार बल लगना ही चाहिए, जब तक नहीं लगेगा तब तक नहीं जाने वाली। समझ गए ना? हाँ, ठीक। अब दूसरा नियम देखते हैं, एकदम आसान से समझा दूंगा, ठीक है, ठीक। जड़त्व का समझ गए। उसके बाद दूसरा नियम आपका आता है संवेग का नियम। क्या आता है? संवेग का नियम, ठीक है। अब देखिए संवेग किसे कहते हैं, ठीक। यहाँ तो जड़त्व किसे कहते हैं, अब यहाँ ससुरा संवेग आ गया। ये संवेग किसे कहते हैं, संवेग किसे कहते हैं बताइए आप लोग। संवेग उसे कहते हैं, देखिए देखिए, संवेग जो होता है ये एक पिंड है ना, ठीक, इसका जो द्रव्यमान है, क्या, द्रव्यमान, ठीक। द्रव्यमान मतलब होता है मास, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो सीबीएसई बोर्ड वालों को मास, ठीक है, मास, मास, ठीक। इसका जो मास है ये इतना बड़ा है, ठीक, इतना एरिया घेरा है। और इसके वेग, ठीक है, अगर कोई वस्तु जा रही है गतिशील अवस्था में, ठीक है, मान लेते हैं गतिशील अवस्था में, ठीक, गतिशील अवस्था में, तो जिस वेग से जा रही है वो वेग और इसका जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान, उसका गुणनफल, वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, ठीक है। बस इतना। और संवेग बराबर क्या होता है, संवेग, 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 संवेग बराबर आपका जो फॉर्मूला होता है वो भी यही होता है, ठीक है। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो फिजिक्स का जो नस होता है ना वो आपको याद है, ठीक है, नस आप पकड़ लेंगे, ठीक। तो संवेग बराबर क्या होता है, यम
v, ठीक है। m फॉर आपका होता है मास और v फॉर आता है वेलोसिटी, ठीक, वेलोसिटी, ठीक है, m इंटू v, ठीक। आप लोग पढ़े होंगे mv, ठीक है, क्या पढ़े होंगे mv, ठीक है। अब देखते हैं हमारा तीसरा नियम क्या कहता है। तीसरा नियम, दूसरा नियम समझ में आ गया ना? आएगा कहीं नहीं यार, सब समझ में आएगा, कोई नहीं है, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान ए है और वो बी वेग से भाग रहा है, ठीक है, बी वेग से, ठीक, तो क्या हो जाएगा, उसका जो संवेग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। बस इतना करना है। मतलब अगर वो कोई किसी वस्तु का आपको द्रव्यमान दे दिया है और उसके द्वारा भागने मतलब गतिशील होने की क्षमता दे दिया है, कितने वेग से वो गतिशील है, तो आप संवेग आराम से निकाल लेंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, याद हो गया, ठीक। चलिए देखते हैं आप तीसरा नियम। तो न्यूटन साहब ने जो तीसरा नियम दिया था, बहुत मजेदार नियम है तीसरा नियम, ठीक है। तो तीसरा नियम आपका था, क्या था तीसरा नियम? तीसरा नियम आपका था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक है, प्रतिक्रिया, ठीक, क्रिया प्रतिक्रिया। इससे आप समझ ही गए होंगे कि एक बार क्रिया होगी और दूसरी बार प्रतिक्रिया होगी, ठीक है, ठीक। अब समझाते हैं क्रिया प्रतिक्रिया होती क्या चीज है। क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया मतलब कार्य, ठीक है, प्रतिक्रिया मतलब उसके अपोजिट कार्य, ठीक है, यही होता है क्रिया प्रतिक्रिया। अब देखते हैं अपने दैनिक जीवन में, अगर हम कहीं जा रहे हैं, अगर हमको कोई हुमच के यहाँ रख दिया ऐसे ढचक पचक जाएगा, तो हम वहां से लौट जाएंगे? नहीं लौटेंगे, हमको भी अगर वो क्रिया किया है हमको प्रतिक्रिया दिखाना ही होगा, ठीक है, हम भी मतलब कर देंगे उसका जो करना है, ठीक है। तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में ये कहता है कि यदि किसी पिंड पर कोई बल लगे तो उस पिंड द्वारा भी उतना ही बल लगता है जितना कि वह बल लग रहा है, ठीक है। मतलब अगर हम इस व्हाइट बोर्ड को धक्का मार रहे हैं तो ये जो व्हाइट बोर्ड है दीवार के सहारे है ना, तो ये व्हाइट बोर्ड भी हमको धक्का दे रहा है, ठीक है, बस महसूस नहीं हो रहा है, ठीक। तो जितना धक्का हम मार रहे हैं उतना धक्का व्हाइट बोर्ड भी मार रहा है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि अगर कोई चीज मतलब वजन वस्तु है, मतलब भारी वस्तु है, अगर उस पर मारेंगे धड़ाक से, ठीक है, अगर मारेंगे तो हमको चोट लगती है, पूरा मारे तो हम उसको थे तो हमको कैसे लगी, दिमाग में रहता है ना, हम मारे तो उसको हमको कैसे लगी। तो देखिए वहां कौन सा नियम कार्य करता है, आपके न्यूटन साहब का तीसरा नियम कार्य करता है। कहा थे तीसरा नियम ना बना होता, ठीक है, अगर नहीं बना होता तो हम किसी वस्तु को मारते और हमको चोट नहीं लगती है, ठीक है। तो आपका न्यूटन साहब जो थे तीसरा नियम में ये बताए थे कि यदि किसी वस्तु पर हम क्रिया करते हैं, यदि किसी वस्तु पर हम क्रिया करते हैं तो उस वस्तु के द्वारा जो क्रिया होती है वो प्रतिक्रिया के रूप में होती है, जिसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया? और समझा देते हैं एक बार और। देखिए क्रिया और प्रतिक्रिया से आप समझ रहे होंगे, क्रिया मतलब कार्य होता है, प्रतिक्रिया मतलब उसके अपोजिट कार्य, ठीक है। अगर हम किसी को एक थप्पड़ मारेंगे वो हमको 4 ठे मार सकता है, ठीक है, कमजोर रहेंगे तब, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप लोग बंदूक देखे ना, बंदूक बंदूक कैसे होती जी, ऐसे, हाँ, ठीक है, ये हो गई आपकी बंदूक, ठीक, बंदूक हो गई, आर्टिस्ट नहीं है, ठीक है। अगर हम देखिए बड़की वाली जो बंदूकिया होती है ऐसे से इसको चलाया जाता है, तो यहाँ यहाँ रख के चलाया जाता है, क्यों? क्योंकि वो जो है ना पीछे की तरफ झटका मारती है, ठीक है, क्या मारती है, झटका मारती है। जैसे हम उसके ऊपर क्रिया किए तो वो भी क्या करती है, प्रतिक्रिया करती है, जिसके कारण हमको धक्का महसूस होता है। 5 में एक पार्ट था, 5 में कि 3 में था, उसमें क्या, जो एक आदमी रहता है वो बंदूक चलाता है, ठीक है, बंदूक चलाता है तो वो पहली बार चलाता है, मारता है, उसके बाद अपने खुद गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के कारण, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के कारण। आपको समझ में आ गया? आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक
के लिए जय हिंद।